और भोपाल के गुनहगारों पर सरकार की मेहरबानी, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार रही हो या फिर दिल्ली में कोई सरकार रही हो, उनकी मेहरबानी आगे भी जारी रही। 25 साल लंबी लड़ाई में सरकार ने केस को कमजोर करने का कोई मौका नहीं गंवाया। सवाल उन पर भी उठ रहे हैं जिनसे इस मामले में इंसाफ की उम्मीद की जा रही थी। भोपाल के साथ अपनों के छल की ये कहानी आगे भी जारी रही और 7 जून को आए अदालती फैसले ने साबित कर दिया कि 25 साल लंबी लड़ाई के बावजूद भोपाल हार गया है। और हारता भी क्यों नहीं, उसके गुनहगारों के हर मोर्चे की अगुवाई उसके अपने लोग जो कर रहे थे। असल में भोपाल इंसाफ की इस जंग में अपने ही लोगों की गद्दारी का शिकार हो गया। 25 साल तक चली इस जंग में जब भी एंडरसन के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात चली, सत्ता में बैठे लोगों ने उसे दबा दिया। 1994 में सीबीआई ने अमेरिका से एंडरसन के प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज की तो विदेश मंत्रालय ने उन्हें चिट्ठी लिखकर इससे बाज आने की हिदायत दी। सीबीआई के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर BR लाल के इस खुलासे से यूपीए सरकार भले ही लाल पीली हो रही हो, लेकिन वो अब भी अपनी बात पर कायम है। Communication aside, we did not convey it down the line. I put up a note to, I put up the file to the director, and we replied to the External Affairs Ministry that we want Anderson, and he is the prime accused, and we cannot, relax our efforts at his extradition. So it had no effect on this case, but the fact is the letter came. भोपाल के कटघरे में सिर्फ सत्ता ही नहीं, खुद वो भी खड़े हैं जिनके हाथों में इंसाफ का तराजू था। यूसीसी, एंडरसन और यूसीआईएल के अधिकारियों के खिलाफ शुरुआत में मामला धारा 304 पार्ट 2 के तहत दर्ज किया गया था, यानी कि आरोपियों के ऊपर इल्जाम क्रिमिनल नेग्लिजेंस का था। इस गैर जमानती धारा में दोषी करार दिए जाने पर आरोपियों को 10 साल तक की सजा हो सकती थी, लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इन धाराओं को खारिज कर 304A के तहत मामला चलाने का फरमान दिया। कानून के जानकार मानते हैं कि इस फैसले ने भोपाल पीड़ितों के लिए इंसाफ की उम्मीद हमेशा के लिए छीन ली। Once you quash that charge, what is left in the criminal trial? So earlier, at the time of settlement, all criminal proceedings had been quashed, and now, even after that decision was reviewed, the bench presided over by Mr. Justice Ahmadi chose to quash the charge under 304 Part 2. So I believe that this was perhaps a mistake. जस्टिस अहमदी के इस फैसले पर उठने वाले सवाल तब और तीखे हो गए जब रिटायरमेंट के बाद जस्टिस अहमदी को यूसीसी के 100 करोड़ के दान से बने भोपाल हॉस्पिटल ट्रस्ट का आजीवन चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि जस्टिस अहमदी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि उन्होंने कोई भी गलत फैसला दिया था। And I don't think I took a wrong decision. If my decision was wrong, there were so many years which passed by during which it could have been reviewed. लगभग 1.5 दशक पहले जस्टिस AM अहमदी के एक आदेश ने भोपाल गैस कांड की दिशा ही बदल कर रख दी थी। लगभग उसी समय यह तय हो गया था कि इस कांड के आरोपियों को शायद एक भी दिन जेल में ना गुजारना पड़े। भोपाल गैस कांड के पीड़ित अब निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मुकदमे को जिस तरह कमजोर किया जा चुका है, क्या कभी कोई इंसाफ हो सकेगा? जवाब शायद आपको भी मालूम है।